तो बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। देखिए, मीकू बंदर को गर्मी सता रही थी। मीकू पानी ढूंढ रहा था। मीकू को एक कुआं दिखाई दिया। मीकू कुएं की ओर गया। मीकू ने कुएं के अंदर झांका। कुएं में पानी न था। मीकू का गला सूख रहा था। मीकू सोचने लगा, कहाँ मिलेगा पानी। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि इसमें मीकू शब्द का बार बार दोहराया जा रहा है, जिसके कारण अनुच्छेद की रोचकता समाप्त हो गई है। अब इसी अनुच्छेद को इस रूप में पढ़िए। मीकू बंदर को गर्मी सता रही थी। वह पानी ढूंढ रहा था। उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं की ओर गया। उसने कुएं के अंदर झांका। कुएं में पानी न था। उसका गला सूख रहा था। वह सोचने लगा, कहाँ मिलेगा पानी। उपयुक्त अनुच्छेद में मीकू के स्थान पर वह, उसे, उसने, उसका शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे अनुच्छेद में रोचकता आ गई। मीकू संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पाठ का पहला प्रश्न देखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बात को कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। सुरेश बोला, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं कहने वाला हो गया। सुरेश मोहन से बोला, तुम स्कूल कब जाओगे? तुम सुनने वाला हो गया। सुरेश ने छवि से कहा, आज वह स्कूल नहीं आएगा। नहीं आया, वह कोई अन्य व्यक्ति हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी होते हैं। कहने वाला उत्तम पुरुष बोलते हैं। सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। ये तुम्हारी घड़ी है। हमारा घर यह नहीं वह है। उपयुक्त वाक्यों में ये, यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीसरा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। बाहर कोई खड़ा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। इन उदाहरण में आप देखिए कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी
इसमें कोई है, कोई में कौन खड़ा है नहीं पता, कुछ रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए, कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चित वाचक सर्वनाम हैं। अगला चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में जो, सो, जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम्हारे घर पर कौन है? आपको किससे मिलना है? उपयुक्त वाक्यों में कौन, किससे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। छठा और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो शब्द निजता का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह आप ही आ जाएगा, वहाँ खुद तुम्हें जाना चाहिए। इसमें आप और खुद निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता। दूसरा है, मैं यह उपहार आपके लिए लाया हूँ। तीसरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ तुम्हारे भरना है। मुझे लगता है उन्हें कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर उन्हें भरेंगे। मेरे भाई ने यह पुस्तक तुम्हारे लिए भिजवाई है। यहाँ पे तुम्हारे भरेंगे। मेरे भाई ने यह पुस्तक तुम्हारे लिए भिजवाई है। रिक्त स्थानों में कुछ और देखते हैं। वह अपना कार्य स्वयं करेगी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। अगला है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये नहीं है, गलत है ये। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाइए। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह सही है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, गलत है। हम अनपुरुष सर्वनाम है, गलत है। स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, यह सही है। मध्यम पुरुष में किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात की जाती है, यह गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों के भेद लिखने हैं। वह इस कार्य को स्वयं ही करता है, यह निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं है इसलिए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रश्नवाचक है।
अगला है लगता है किसी ने पुकारा। इसमें कुछ भी निश्चय नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वो परसों आएंगे, परसों आना तय है इसमें, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये स्वयं होने वाला कार्य है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तुम्हें अध्यापक ने बुलाया है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो बोएगा सो काटेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला और अंतिम देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाता है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं, 6 भेद होते हैं इसके। निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है खुद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सर्वनाम समझ में आ गया होगा और इसके सारे प्रश्न उत्तर भी। थैंक यू।